नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्ज़ाम टिप्स पे। जैसा कि आप लोगों का टेट का जो एग्ज़ाम है उसकी तारीख बहुत ही नज़दीक आ चुकी है, इसलिए अब हम जितने भी मनोवैज्ञानिक हैं उनका रिवीजन करने वाले हैं और नोट्स के माध्यम से उनका हम क्विक रिवीजन करेंगे और उनसे बनने वाले जितने प्रश्न हैं, खासकर जो यूपी टेट के पिछले एग्जामों में पूछे गए हैं उन सब का रिवीजन करने वाले हैं। इसलिए वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि इस वीडियो से आपको 3 से 4 प्रश्न सीधे मिलने वाले हैं। तो जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं वो लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही वीडियो अपने उन अन्य दोस्तों को भी भेजिए जो यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं और उसमें अच्छे नंबर पाना चाह रहे हैं। तो बढ़ते हैं आगे। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं थॉर्नडाइक के अधिगम सिद्धांत के बारे में। तो इस वीडियो में हम बहुत ही बेहतर माध्यम से पढ़ेंगे और हम साथ ही बताते चलेंगे कि कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं वो आपको ध्यान ही रखनी है। तो अगर हम बात करें थॉर्नडाइक की, तो अगर इनके हम पूरे नाम की बात करें तो इनका पूरा नाम है एडवर्ड ली थॉर्नडाइक। अब जहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा हम उसको इम्पोर्टेंट टिक कर देंगे और आप लोग उसको नोट्स में भी लिख लीजिएगा, क्योंकि इसके अलावा कोई क्वेश्चन इससे नहीं पूछा जाएगा। तो पहला, ये किस देश के निवासी थे? तो ये अमेरिका के निवासी थे। अगला, इन्हें शिक्षा मनोविज्ञान यानी फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी कहा जाता है। सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि इन्हें क्या कहा जाता है? शिक्षा मनोविज्ञान का जनक। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है या पूछा भी गया है कि शिक्षा मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो थॉर्नडाइक को कहा जाता है। अगला, इन्होंने सबसे पहले पशुओं पर प्रयोग किया है, इसलिए इन्हें प्रथम पशु मनोवैज्ञानिक भी कहा जाता है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जो लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे उन लोगों को ये क्वेश्चन सीधे मिला होगा। क्या कि इन्हें प्रथम पशु मनोवैज्ञानिक भी माना जाता है। किसे? थॉर्नडाइक को। अब इनकी प्रमुख पुस्तकें जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहली पुस्तक है एनिमल इंटेलिजेंस, दूसरी पुस्तक है एजुकेशनल साइकोलॉजी। ये दोनों पुस्तकें काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और आप लोग इन्हें याद कर लीजिएगा। अब हम इंपॉर्टेंट पॉइंट को एक बार दोबारा दोहरा लेते हैं। क्या? इन्हें शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है, इन्हें प्रथम पशु मनोवैज्ञानिक भी माना जाता है। और इन्होंने कौन कौन सी पुस्तकें लिखी हैं? तो पहली पुस्तक का नाम है एनिमल इंटेलिजेंस और दूसरी पुस्तक का नाम है एजुकेशनल साइकोलॉजी। अब हम पढ़ेंगे इनके प्रयोग के बारे में। तो सीधे पूछा जाता है कि थॉर्नडाइक ने किस पर प्रयोग किया गया था? तो 4 ऑप्शन होंगे, उसमें से एक ऑप्शन क्या होगा? बिल्ली। तो इनका जो प्रयोग का विषय था वो क्या था? भूखी बिल्ली। उपकरण, इन्होंने पजल बॉक्स यानी उलझन पेटी, आप यहाँ पर फिगर में देख पा रहे होंगे, इसका यूज किया था। उद्दीपक, बाहर रखी हुई मछली। अनुक्रिया, भूखी बिल्ली का बाहर निकलने के लिए छटपटाना। निष्कर्ष, कई गलत प्रयासों के बाद बिल्ली अचानक लीवर दबाना सीख जाती है। बार बार अभ्यास करने में से त्रुटियां कम हो जाती हैं। इसे उद्दीपक अनुक्रिया अनुबंध यानी एसआर बांड भी कहा जाता है। इसे याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है एसआर बांड। जो थॉर्नडाइक का प्रयोग था इसे क्या कहा जाता था? एसआर बांड भी कहा जाता था। अगला, सिद्धांत के अन्य महत्वपूर्ण नाम कौन कौन सा नाम था? प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, संयोजनवाद जिसे एसआर बंद कहते हैं, हर्ष और दुख। तो प्रयास और त्रुटि में क्या सीखा कि बार बार प्रयास करने से गलतियां कम होती हैं। जो संयोजनवाद या फिर एसआर बंद था, इसमें उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच संबंध बनाना। तीसरा, हर्ष और दुख यानी सफलता से हर्ष और विफलता से दुख मिलता है। यानी जब बिल्ली बार बार असफल होती थी तो उसे दुख मिलता था, लेकिन अंतिम प्रयास में यानी अगले प्रयास में जब लीवर दबता है और दरवाज़ा खुल जाता है जिससे बिल्ली मछली को खाकर अपनी भूख शांत कर लेती है, तो इससे क्या होती है? उसे सफलता मिलती है और सफलता ही के कारण उसे क्या मिलता है? हर्ष यानी खुशी मिलती है। अब यहाँ से सीधे क्वेश्चन पूछा गया है, क्या? अधिगम के नियम से। कैसे? कि थॉर्नडाइक ने सीखने के कितने नियम दिए हैं? तो कितने नियम दिए हैं? तो वो
मुख्य 3 नियम दिए हैं। कौन कौन से 3 नियम, ये भी याद रखना जरूरी, क्योंकि इसमें कोई चौथा दे देगा और पूछेगा कि इनमें से थॉर्नडाइक के मुख्य नियम कौन सा नहीं है, तो आपको वो वाला टिक करना पड़ेगा, इसलिए आपको ये भी याद रखना है और इससे भी इंपॉर्टेंट में टिक कर लेंगे। तो उन्होंने पहला नियम क्या दिया था, तत्परता का नियम यानी लॉ ऑफ रेडीनेस। दूसरा नियम क्या था, अभ्यास का नियम, लॉ ऑफ एक्सरसाइज। तीसरा नियम क्या था, प्रभाव का नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट। तो तत्परता के नियम में इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया कि जब कोई व्यक्ति सीखने के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार होता है तो जल्दी सीखता है। अगला जो नियम है अभ्यास का नियम, इसमें इन्होंने बताया है कि बार बार अभ्यास से ज्ञान स्थायी होता है। इसके 2 उपनियम हैं, उपयोग और अनुपयोग। अगला जो नियम है वो है प्रभाव का नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट। जिस कार्य का परिणाम सुखद होता है बल्कि उसे बार बार करता है, यानी जिस कार्य का परिणाम क्या होता है, सुखद होता है, व्यक्ति उसे बार बार करता है। इसे ही संतोष और असंतोष का नियम भी कहते हैं। ये भी इम्पॉर्टेंट है कि किस नियम को संतोष और असंतोष का नियम कहते हैं, तो वो प्रभाव के नियम को कहते हैं। तो यहाँ से जो आपका बनने वाला इम्पॉर्टेंट प्रश्न है वो है कि थॉर्नडाइक के मुख्य नियम कौन कौन से हैं। तो याद रखना है कि तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। अगला अधिगम के गौण नियम यानी सेकेंडरी लॉ उन्होंने कौन कौन से बताए, तो उन्होंने जो पहला बताया है उसका नाम है बहुअनुक्रिया का नियम। इसमें उन्होंने बताया कि समस्या समाधान के लिए अनेक प्रकार की प्रतिक्रियाएं करना है, यानी अगर आपके पास कोई समस्या है उसके समाधान के लिए अनेक प्रकार की प्रतिक्रियाएं करना। दूसरा नियम इन्होंने बताया है मनोवृत्ति का नियम, यानी सीखने के लिए प्रति व्यक्ति का नज़रिया या मानसिक तैयारी, यानी सीखने के प्रति व्यक्ति का नज़रिया या उसकी मानसिक तैयारी से संबंधित है। अगला आंशिक क्रिया का नियम, किसी बड़े कार्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर सीखना, यानी छोटे छोटे भागों में उन कार्यों को बांटकर सीखना ही आंशिक क्रिया का नियम कहलाता है। अगला नियम उन्होंने दिया एनालॉगी यानी सदृशता का नियम, पूर्व ज्ञान या अनुभव के आधार पर नई समस्या का समाधान करना। अगला जो उन्होंने नियम दिया है वो है सहचार्यात्मक स्थानांतरण। इसमें इन्होंने बताया है कि एक ही अनुक्रिया यानी रिस्पॉन्स को किसी नए उद्दीपक के साथ जोड़ना। अगला अब हम पढ़ेंगे जो प्रीवियस पेपर में आ चुके हैं थॉर्नडाइक के सिद्धांत पर आधारित कुछ हम महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ने वाले हैं जो यूपी टेट के पिछले एग्जामों में पूछे गए हैं। तो आप सभी लोग उसको ज़रूर देखें और उसका आंसर देने का प्रयास करें। अभी तक जिन लोगों ने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही में वीडियो को भी लाइक कर दें। तो हम बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला हमारा प्रश्न है कि थॉर्नडाइक ने अपने अधिगम के सिद्धांत का प्रतिपादन किस जानवर पर प्रयोग करके किया था। तभी हम जब आपको नोट्स के माध्यम से पढ़ा रहे थे तो उसमें हमने बताया था कि इसे इंपॉर्टेंट टैग कर लेना। देखिए सवाल सीधे पूछा गया है, तो कुत्ते पर, चूहे पर, भूखी बिल्ली पर या फिर कबूतर पर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कि थॉर्नडाइक ने अपना जो प्रयोग किया था वो एक भूखी बिल्ली पर किया था। देखिए यहाँ पर व्याख्या भी हमने दे दी है कि थॉर्नडाइक ने अपना सबसे प्रसिद्ध प्रयोग एक पजल बॉक्स में भूखी बिल्ली को रख कर किया था। भोजन जो उद्दीपक का कार्य के रूप में टुकड़ा बाहर रखा गया था, यानी जो भोजन था वो क्या था, उद्दीपक के रूप में कार्य कर रहा था, जिसके रूप में मछली को टुकड़े को लिया गया था। अब हम पढ़ते हैं प्रश्न 2 की ओर। प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो अभी याद करिए हमने मुख्य 3 नियम बताए थे, उसी में एक क्या नियम था, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। तो इसके प्रतिपादक कौन है, BF स्किनर, थॉर्नडाइक, पावलोव या फिर अल्बर्ट बंटूरा। तो कौन थे, थॉर्नडाइक थे। तो देखिए व्याख्या में हमने लिखा है कि थॉर्नडाइक
के सीखने के सिद्धांत को प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत कहा जाता है। इसका अर्थ है कि व्यक्ति बार बार गलतियां करके और उनसे सीखकर अंततः सही कार्य करना सीख जाता है। जिस प्रकार बिल्ली को बॉक्स में बंद कर दिया था, वो बार बार बाहर आने का प्रयास कर रही थी लेकिन असफल हो जा रही थी, लेकिन अंत में उससे लीवर दब जाता है और दरवाज़ा खुल जाता है और वो अपना भोजन खाती है। उसी प्रकार इसमें बताया गया है कि व्यक्ति जो है बार बार गलतियां करके अंत में वो सीख जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि इसमें से कौन सा थॉर्नडाइक के सीखने के प्रमुख नियमों में शामिल नहीं। अभी याद करिए, हमने ऊपर बताया था कि ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन सा नियम नहीं है। तो अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, बहु अनुक्रिया का नियम। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, क्योंकि ऊपर हमने पढ़ रखा है कि जो थॉर्नडाइक के मुख्य सीखने के नियम थे वो 3 थे। पहला था अभ्यास का नियम, दूसरा था तत्परता का नियम और तीसरा था प्रभाव का नियम। बहु अनुक्रिया का नियम, तत्परता, अभ्यास और प्रभाव थॉर्नडाइक के मुख्य 3 नियम है। बहु अनुक्रिया का नियम उनके 5 गौड़ नियमों में से एक है। जो हमने नीचे सेकेंडरी उनके जो नियम पढ़ाए थे या जो 5 गौड़ नियम पढ़ाए थे उनमें से एक है, लेकिन जो मुख्य नियम है वो 3 ही हैं। कौन कौन सा? तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। तो इसे भी याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला यानी 4th नंबर है कि किस नियम को संतोष असंतोष का नियम कहते हैं। याद कीजिए, हमने इसको हाईलाइट करके पढ़ाया था, इसीलिए हमने कहा था कि हम बहुत ही कम नोट्स में आपको बहुत ही बेहतर जानकारी दे देंगे और जो क्वेश्चन बनेंगे वहीं से बनेंगे। किस नियम को संतोष और असंतोष का नियम भी कहा जाता है? तो हमने बताया था जो प्रभाव का नियम है उसे ही संतोष और असंतोष का नियम कहा जाता है। अगला प्रश्न जो है हमारा प्रश्न नंबर 5, थॉर्नडाइक के अनुसार अधिगम यानी लर्निंग का मुख्य आधार क्या है? तो उन्होंने बताया था कि उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच संबंध, एसआर बॉन्ड। इसके बारे में भी हम आप लोगों को ऊपर बता चुके हैं। अब हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, एक घोड़े को पानी के तालाब तक ले जाया जा सकता है लेकिन उसे पानी पीने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। कथन थॉर्नडाइक के किस नियम पर सटीक बैठता है? तो ये तत्परता के नियम पर सटीक बैठता है। तो इसे भी याद कर लेंगे। अगर हम इसकी व्याख्या समझना चाहें तो तत्परता का नियम यह बताता है कि सीखने के लिए शिक्षार्थी का मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार होना आवश्यक है। जब तक वह खुद तैयार नहीं होता है तब तक उसे सिखाया नहीं जा सकता। इसीलिए कहा गया कि घोड़े को तालाब के पास तो ले जाते हैं लेकिन उसे पानी पीने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि जब उसका मन होगा तभी वो क्या करेगा? पानी पिएगा। ठीक उसी प्रकार विद्यार्थी जब तक सीखने के लिए मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार नहीं हो जाता तब तक उसे सिखाया नहीं जा सकता। ये नियम था तत्परता का नियम। अब हम पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 क्या है? उपयोग का नियम यानी लॉ ऑफ यूज और अनुपयोग का नियम, लॉ ऑफ डिसयूज किसके उपनियम है? तो ये नियम है अभ्यास के नियम के। जब हम पढ़ा रहे थे तो ऊपर बताया था कि इसके 2 क्या होते हैं? उपनियम होते हैं। कौन कौन से? उपयोग का नियम और अनुपयोग का नियम। अब बढ़ते हैं हम प्रश्न अगले यानी प्रश्न नंबर 8 की तरफ। प्रथम पशु मनोवैज्ञानिक और शिक्षा मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है थॉर्नडाइक को। अगला प्रश्न हमारा, इन्होंने 2 पुस्तकें लिखी हैं। जिन लोगों को पता है वो लोग कमेंट में ज़रूर लिखें। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो में आपको जितने प्रश्न करवाए गए हैं वो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अगर आप इस वीडियो को जो हमने ऊपर बताया है, जिसमें हमने नियम बताए, ये कहाँ के निवासी थे और इन्होंने कौन कौन सी 2 पुस्तकें लिखी, इन्होंने किस पर प्रयोग किया, कौन से इनके मुख्य नियम हैं, कौन से इनके गौड़ नियम हैं, ऊपर हमने जितना कराया, अगर आप उसको एक बार देख लेते हैं और जिस पे हमने बताया कि इम्पोर्टेंट है उसको लिख लेते हैं तो आपका यहाँ से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। जो क्वेश्चन आएगा इसी से आएगा। तो वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।
आप लोग बताइए अगला किस मनोवैज्ञानिक पर आप ऐसे ही वीडियो चाहते हैं। तब तक के लिए खुश रहिए, पढ़ते रहिए।